सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने वाराणसी पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योति द्योतते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही, कालात और एव, कालादेव बना है कालात एव, ता का दा हुआ है, जस हुआ है। यहां पर जस प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय व्यंजन आते हैं, तृतीय वर्ग के वर्ण आते हैं। तो ता था दा, ता का तीसरा वर्ण हुआ है और ये कालात ये पद है। यहां पर एक स्वर आया है तो ता का दा हुआ है। झलाम जशोअंते सूत्र यहां लगा है, झल संधि के अंतर्गत यहां जशत संधि हुई है। जस हुआ है, ता का दा हुआ है, जस हुआ है, इसलिए इसको जशत संधि कहते हैं। कालादेव, कालादेव यानी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, घर घर में, गृहे गृहे, गेहे गेहे मतलब गृहे गृहे, घर घर में, विद्याया विद्या की, षष्ठी एक वचन का रूप है। रमा रमाम रमया रमाई, रमाया रमाया रमायाम भेर में, ऐसे विद्याया रमाया उमाया सीताया गीताया मालाया आदि रूप बनेंगे। तो विद्याया षष्ठी एक वचन का रूप है। विद्या की दिव्यम ज्योति, दिव्य मतलब होता है अलौकिक, ज्योति प्रकाश, ज्योति द्योतते प्रकाशित हो रही है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अर्थात वाराणसी का कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर विद्वान न हो। वाराणसी विद्वानों की नगरी कही जाती है। अधुना अपि, इस समय भी, अधुना अब इस समय भी, यहां देखिए इसका संविच्छेद करेंगे तो अधुना और अपि ये दो शब्द हैं। अपि का आ इसका पूर्व रूप हो गया है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो अधुना, जहां पर भी आप इस अवग्रह को देखें, संधि विच्छेद करते समय अवग्रह के पहले का हिस्सा एक साथ लिख लें अधुना, और अवग्रह की जगह आ लिखें और उसके बाद का हिस्सा ज्यों का त्यों उतार दें। बस आपका संधि विच्छेद हो गया। बहुत ही आसान है। अधुना अपि, इस समय भी, अत्र यहां पर, अत्र यहां पर यानी अत्र वाराणस्याम, इस वाराणसी में, वाग्धारा संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाणी, सततम प्रवहति, सततम निरंतरम लगातार, प्रवहति बह रही है। अर्थात संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार यहाँ पर यानी वाराणसी में निरंतर हो रहा है। और जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहा है। जनानाम लोगों के, ज्ञानम च ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाता है। तो अधुना इस समय भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ पर संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है।
ठीक है ना। अत्र यहाँ पर मतलब वाराणसी में अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसः और मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय के अध्ययन में सप्तमी एकवचन का रूप है, अध्यापने च और अध्यापन में, ये भी सप्तमी एकवचन का रूप है, इदानीं निरताः इस समय लगे हुए हैं, अब भी लगे हुए हैं। आज जब संस्कृत का पूरे विश्व में ह्रास दिख रहा है, तब भी वाराणसी में अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय के अध्ययन अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। वाङ्मय से षष्ठी एकवचन का रूप है, रामस्य, शिवस्य, गणेशस्य की तरह, ठीक है ना। आगे देखें, न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में लगे हैं ऐसा नहीं है, केवल भारतीय ही संस्कृत पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। तो न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, विदेशी लोग भी गीर्वाण वाण्या संस्कृत भाषा का अध्ययनाय च अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी वाराणसी में यहाँ पर अत्र यहाँ वाराणसी में गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय क्यों आते हैं? संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए आते हैं। निःशुल्कम च और निःशुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क दिए विद्यां गृह्णन्ति, विद्या को ग्रहण करते हैं, विद्या का अर्जन करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है। हिंदू विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और विश्व के टॉप 5 विश्वविद्यालयों में से एक है। तो अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इस नाम के इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। इत्येते देखें, इति, एते, इति एते, तकार का जो ई है, ए के आने से ई का या हुआ है और इत्येते हुआ है। तो जहां पर ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला होता है, यानी ईवो रेली को जहां पर यावाराला हो जाता है वहां पर इको यण सूत्र लगता है और संधि, यण संधि होती है। तो यहां पर इत्येते में यण संधि है। ऐसे त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु, जिनमें, एषु यानी विश्वविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयों में, उन विश्वविद्यालयों में नवीना नाम प्राचीना नाम च, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित, अध्ययन चलता है, निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्यारे भैया बहनों, तो ये तो हुआ आपका अनुवाद, साथ ही कुछ पदों की विभक्ति और वचन हमने आपको बताई हैं। कहीं कहीं जो संधियां आई हैं उनका उल्लेख हमने आपसे किया है। जैसे इत्येते में आप जान गए हैं ना कि यण संधि है। ऐसे ही आप यहां देखें, अधुनापि में पूर्व रूप संधि है। तो कुछ शब्द ऐसे आपको दिए जा सकते हैं इस पाठ से जिनका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। कुछ ऐसे शब्द दिए जा सकते हैं जिनमें विभक्ति और वचन पूछा जाएगा। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, क्रियापद हैं, जिनके बारे में उनका लकार, पुरुष और वचन पूछा जाएगा। और इस पाठ से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यदि आपको पाठ ठीक से समझ में आ गया है
तो आप ये सारा काम कर लेंगे। और यदि आपने ठीक से समझा नहीं है तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी एक एक पैराग्राफ पढ़िए तो जो पढ़िए, जितना पढ़िए उतना ठीक से पढ़िए। इसका आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना है। यहां जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इन शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है। जिनको हम गोला कर रहे हैं आप देख लीजिए, ऐसे पदों की विभक्तियां लिखनी है। इनमें कौन सी विभक्ति है, इसके साथ ही साथ ये जो क्रियापद है जिनको हम लिख रहे हैं, इनका लकार, वचन और पुरुष लिखना है। इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ से प्रत्येक वाक्य को लेकर के आपको प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न बना करके और उनके उत्तर भी लिखने हैं। अगर कहीं आपको कठिनाई आती है तो आप हमको बताएंगे, हम आपकी कठिनाई का निराकरण करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। शेष हम फिर अगले दिन अगले अनुच्छेद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।